लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम बात करने वाले एक ट्रेंडिंग टॉपिक की, बिकॉज व्यूज। सी, आई एम नॉट लाइक द इंडियन गवर्नमेंट, मैं सच बोल के पैसे कमाता हूँ। फिटूंगा। आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी चीज की जिसकी वजह से बहुत सारी चीजें टूट गई हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम में हाईएस्ट फॉलोअर्स गेन्ड इन 5 days वाला रिकॉर्ड, लोगों का सरकार से ट्रस्ट और बीजेपी की गवर्नमेंट। अगर तुम्हारा पी साइज ब्रेन नहीं है एंड इफ यू डोंट लिव अंडर रॉक, मैं बात कर रहा हूँ सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी। अब इस चीज को लेके बहुत लोगों के बहुत सारे व्यूज एंड ओपिनियंस है, बट मेरा वीडियो बनाने का जो मकसद है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू को एड्रेस करना है जो कि इस पार्टी से रिलेटेड है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समझते हैं कि सीजेपी और इस सारे भांगड़े की शुरुआत हुई कैसे थी। बेसिकली द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम सूर्यकांत है, उसने अपनी एक पब्लिक हियरिंग में ये चीज बोली कि सारी जो यूथ है या जेनजीज हैं वो कॉकरोचेस हैं, बिकॉज उन्हें एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती है और फिर वो अलग अलग प्रोफेशंस के अंदर आके बहुत सारे लोगों को अटैक करना शुरू कर देते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। एंड बाय अटैक आई मीन डिजिटल तरीके से, मतलब उनसे क्वेश्चन करना एंड ऑल दैट। और जब ये स्टेटमेंट बाहर आई तो सब लोग बहुत ज्यादा भड़क गए, बहुत क्रैश आउट हुआ और सबके अंदर एक बहुत ही खतरनाक लेवल का आक्रोश जाग गया, जो कि बहुत वैलिड चीज है, होना भी चाहिए। एंड उसकी वजह से जो हमारे प्यारे चीफ जस्टिस हैं, इन्होंने बोला कि भाई यार, तुम लोग मेरी बातों को उल्टा सीधा कर रहे हो, तुम बात का पतंगड़ बना रहे हो, और मैंने बेसिकली जो बोला है वो बोला ही नहीं है। मैंने जेनजी या फिर यंगस्टर्स को कुछ नहीं बोला, मैं सिर्फ उन लोगों को बोल रहा था जो बोगस और फेक डिग्रीज से बार में, यानी कि इंडियन लॉ जैसी प्रेस्टिजियस जगह में घुस जाते हैं, या मीडिया में घुस जाते हैं, या सोशल मीडिया में घुस जाते हैं और फिर बकचोदी करना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली मैंने उनको पैरासाइट बुलाया है। वो This doesn't make any sense. Godzilla had a stroke decoding this sentence. इससे पहले हमको कॉकरोच कहा था, उसके बाद हमको पैरासाइट क्या दिया। मतलब what is even happening? इनको मतलब जो चीज गंदी लग रही है तो बस वो बोल दी, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनकी ऊपर कही हुई बातों से कुछ रिलेशन है या नहीं। गिफ्ट लगा दो भाई, नो कोरिलेशन एट ऑल वाला। पैरासाइट होने का फेक लॉ डिग्री या फिर फेक मीडिया डिग्री लेकर उस प्रोफेशन में घुसने का क्या रिलेशन है, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई। माना उम्र के साथ आदमी सटिया जाता है, लेकिन ब्रो कुछ तो रिलेशन बनाना चाहिए ना इसका। ना पहली स्टेटमेंट का दूसरी स्टेटमेंट से कोई रिलेशन है, ना पैरासाइट का कॉकरोच से कोई रिलेशन है, और ना ही इस स्टेटमेंट का पैरासाइट से कुछ रिलेशन है। कुछ कहीं पे कोई रिलेशन है ही नहीं। एंड अच्छा एक बार बताओ, अगर ये एम्प्लॉयमेंट की बात कर ही रहे हैं तो ये किसकी जिम्मेदारी होती है एम्प्लॉयमेंट देना? माना कि बहुत सारे लोग जेनजी में बिल्कुल अनस्किल्ड है और कुछ नहीं आता उनको, मान लिया हमने, बट फैक्ट्रीज में काम तो कर सकते हैं, छोटा मोटा काम तो कर सकते हैं, वो भी प्रोवाइड नहीं कर रही गवर्नमेंट हमारी। मिनिमम वेज नाम की चीज होती है, वो भी सेट नहीं है हमारी गवर्नमेंट के थ्रू में। चलो कोई मान लो यूथ पढ़ना चाहती भी है, उसे एग्जाम देना है, वो बहुत मेहनत कर रहा है, तो पेपर ही ठीक से नहीं हो रहे, तो इसमें गलती अनएम्प्लॉयड यूथ की कैसे है? मतलब हर चीज के लिए ब्लेम हमें किया जा रहा है। बस बोल दिया कि ओए तुम सब खराब हो, तुम्हारी कुछ नहीं है, तुम सब एक नंबर के गधे हो, बाकी गवर्नमेंट तो बहुत से काम कर रही है भाई, सारी गलती तुम्हारी है, तुम लोग अनस्किल्ड रहेगा सालों। पेपर चाहे हमने गलती से लीक करा दिया, बट गधे तुम ही हो। खैर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा वरना अगला गुलशन पहुंचा मैं ही होऊंगा, इसलिए भाई मैं चुप रहूंगा इस चीज को लेके, इवन तो मेरे पास असली जर्नलिज्म की डिग्री है। खैर मूविंग फॉरवर्ड, जब पेट्रोल पंप पे आग लग जाती है तो तुम उसको फूंक मार के तो बुझा नहीं सकते ना। एंड बाय पेट्रोल पंप की आग आई मीन जनता का आक्रोश, जो कि ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह हर जगह फैल चुका था। एंड इसी सब की होड़ में एक आदमी है, ये अभिजीत दिपके नाम के इस व्यक्ति ने ट्विटर पे एक ऐसी रैंडमली ट्वीट कर दिया कि भाई चलो हम सब जो कॉकरोचेस हैं वो सब मिलके एक संगठन बना लेते हैं, इन शॉर्ट एक पार्टी बना लेते हैं अपने आप में, और इनको दिखा लेते हैं कि हमारी पावर क्या है। एंड फिर इसी के बाद फिर शुरू हुआ कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था आई वाज सो हैप्पी कि भाई फाइनली इन बुड्ढों से हटके फाइनली हमको एक जेनजी पार्टी मिलेगी जो सही रियल मुद्दों पे बात करेगी। बट माय हैप्पीनेस वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, बिकॉज एज सून एज आई सॉ देयर पेज, मेरे पूरे शरीर में ना बहुत ही सडन वेव ऑफ डिसअपॉइंटमेंट दौड़ गई। एंड उसका सोल रीजन यही था कि जो काम एक पार्टी को या फिर एक संगठन को करना चाहिए वो काम वो कर ही नहीं रहे हैं। ये लोग इतनी मैसिव फॉलोइंग होने के बाद भी, इतना सारा ट्रैक्शन होने के बाद भी बकचोदी कर रहे हैं। एंड मुझे पता है कि इनका मैनिफेस्टो भी एग्जिस्ट करता है, इनका 5 पॉइंट का, जो कि एक सर्टेन लेवल तक अच्छा भी है, क्योंकि ये काफी सारी चीजें ऐसी हाईलाइट करता है जिसको लेकर हमारी कंट्री में प्रॉब्लम है। लेकिन एक होती है कि हाँ चलो प्रॉब्लम है बट कोई बात नहीं, सह लेंगे, इससे हमें कुछ ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। और एक प्रॉब्लम होती है जो कि तुमको लाइफ एंड डेथ पे ले आती है, एंड उनमें से किसी भी प्रॉब्लम का इस मैनिफेस्टो में मेंशन ही नहीं है। अगर तुम लोग गौर से देखोगे इनके पूरे मैनिफेस्टो में ये जो 5 चीजें लिस्टेड हैं वो या तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड हैं और दे आर रिलेटेड टू इलेक्शंस। गंदी हवा, गंदा पानी, गंदा खाना, जो 3 बेसिक नेसेसिटीज हैं फॉर अ पर्सन टू बी एबल टू लिव अ हेल्दी लाइफस्टाइल, उनका एक भी मेंशन नहीं है। एक जगह पे कुछ एमपी एमएलए को लेकर है, एक जगह पे कुछ जज को लेकर है, एक जगह पे कुछ है, और फिर यहाँ पर एकदम से वुमेन्स की जॉब आ गई जिसका कोई
क्या वुमेन जॉब बाद में करेगी ना, पहले अपने सेक्सुअल हरासर से, अपने रेपिस्ट से तो निपट ले, बिकॉज निर्भया जैसे केसेस हर एक साल में रिपीट हो रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि विमेन की सेफ्टी को एड्रेस करने की जगह विमेन की जॉब को कहां पे एड्रेस किया जा रहा है, मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। मतलब इट्स जस्ट बहुत ही ऐसी चीजें जो मतलब जिनको तुम अभी इमीडिएटली एड्रेस नहीं भी करोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके सिवा इनकी वेबसाइट पे एक पिटीशन चल रहा है कि इनको एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवाना है। भाई एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करवा रहे हो, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में ही एक भी ऐसी चीज नहीं है जो एजुकेशन से रिलेटेड हो। तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। एक तो डिसअपॉइंटमेंट की ये चीज थी, दूसरी चीज ये है कि भाई 8 से 10 दिन के अंदर अंदर दे हैव गेन्ड 22 मिलियन फॉलोअर्स, 22 मिलियन फॉलोअर्स। एंड ये कोई फेक फॉलोअर्स तो है नहीं, बिकॉज अगर तुम इनकी पोस्ट्स की एंगेजमेंट चेक करोगे, किसी पोस्ट पे 2 मिलियन लाइक है, 3 मिलियन लाइक है, विच इज अगर तुम क्रिएटर स्टैंड पॉइंट से देखो बहुत ही एक्सेलेंट मेट्रिक है। अब मुझे इस बात से डिसअपॉइंटमेंट नहीं है कि इनकी बहुत जल्दी बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़ गए, बट मुझे प्रॉब्लम इस चीज से हुई थी कि ये इसका कोई यूज नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर तुम देखोगे इनके सारे पोस्ट जो हैं दे आर ऑल अबाउट कि हमने आज इतने फॉलोअर गेन कर लिए, हमने उसको पीछे छोड़ दिया, हमने कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया, हमने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया। मॉर्निंग टू ऑल कॉकरोचेस। कॉकरोच जनता पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर। हमारे फॉलोअर्स अब बीजेपी से भी ज्यादा हो चुके हैं। वी आर जस्ट 100K फॉलोअर्स अवे फ्रॉम बीइंग द मोस्ट फॉलोइंग पार्टी। एंड जब वो सब खत्म होगा तो ये इतनी पर्सनल लाइफ पे आ गए कि भाई अभी सारे के सारे हमारे प्लेटफॉर्म्स हमारी वेबसाइट को भी ये हैक करने का ट्राई कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के मुझे अभी तक कम से कम 100-150 पासवर्ड रिसेट की रिक्वेस्ट आ चुकी है। मुझे डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, मुझे वो प्रॉब्लम हो रही है, और रैंडम लोगों के साथ कोलैबोरेट किया जा रहा है जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी इनके बैनर्स बना रहे हैं, गाड़ी पे झंडे लगवा रहे हैं, कुछ एक बहनचोद कार वॉश या कार रिटेलिंग वाली कंपनी से कोलैबोरेट कर जा रहे हैं। मतलब आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। Oh my goodness. तुम क्रांति लाना चाहते हो, तुम संगठन हो, तुम पार्टी बनना चाहते हो, या फिर तुम कंटेंट क्रिएटर हो। मेरे को ये बात समझ नहीं आ रही, बिकॉज ये काम तो कंटेंट क्रिएटर्स का होता है। तुम टी सीरीज पे देखोगे, बड़े यूट्यूब चैनल्स के ऊपर देखोगे, उन सबके छोटा सा ना लेफ्ट साइड पे एक वो लिखा होता है कि भाई इतने इतने मिलियन व्यूज आ गए हमारे। दैट इज बिकॉज दे वांट टू अट्रैक्ट ब्रांड्स। उनको अपना धंधा चलाना है भाई, इनको दिखाना है कि भाई देखो हमारी वीडियो पे इतने अच्छे अच्छे व्यूज आते हैं, तो इसलिए आप हमारी वीडियो पे एडवर्टाइज करोगे अपना प्रोडक्ट तो अच्छा खासा बिक सकता है। लेकिन ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड लोग इस चीज को बढ़ावा भी दे रहे हैं। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक बात तुमको समझनी पड़ेगी ये चीज कि भैया पॉलिटिकल पार्टीज का काम फॉलोअर्स गेन करना नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज का काम इंटरनेट पे अपनी ठोस जमाना नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है जनता की सेवा करना, बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर इलेक्टेड फॉर। और अगर वो चीज नहीं करते हैं तो हमें इनको लात मार के बाहर निकालना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ग्लोरीफाइंग देम, प्रेजिंग देम कि भाई हाँ इनके इतने फॉलोअर्स हो गए, इन्होंने इसको पीछे छोड़ दिया, उसने वो कर दिया। तुम्हारा काम एज ए सिटीजन है चुपचाप इनको वोट देना और अपना टैक्स पे करना, और इनका काम है सिर्फ जनता की सेवा करना। देखो अब ये बात अलग है कि ये कोई ऑफिशियली रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है, इसकी सिर्फ एक डिजिटल प्रेजेंस है और डिजिटल पार्टी ही है यहाँ पे। लेकिन तब भी एक बार सोच कर देखो, मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, अगर मेरे पास 3-4 दिन के अंदर अंदर इतने फॉलोअर्स आ जाए ना, मैं तुम्हें मजाक भी नहीं कर रहा, मैं देश पलट दूंगा। खैर छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा इस बारे में, बट द पावर ऑफ दिस जो कि इसको मिली, बट ये सिर्फ उसको शो ऑफ करता रह गया, उसको फ्लॉन्ट करता रह गया, फिर बकरी करता रह गया उसके साथ में। जो एक्चुअल यूज था उसका वो उसने कभी किया ही नहीं, और आगे भी मुझे इनके अंदर कुछ होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब मुझे पता है कि लोग उसको बोलेंगे भाई तू बहुत गलत एंगल से देख रहा है इसे, इट्स नॉट व्हाट इट सीम्स लाइक। ये पार्टी जो बनाई है और जो उससे लेकर सब चीजें हो रही हैं, वो जेनजी का गुस्सा दिखाने का अपना एक तरीका है कि नाउ वी आर फेड अप, राइट? Exactly. This is exactly what I talked about in this video I made 2 years ago, where I was talking about कि why I press Nota. And उस टाइम तो लोगों को चीज समझ में नहीं आई। कमेंट सेक्शन में मुझे वही था कि गालियां मिल रही थी। But if you watch this video now, you will understand कि मैं किस बारे में बात कर रहा था। अगर नोटा बटन प्रेस होके जीत जाता है तो इट्स अ क्लियर इंडिकेशन टू दिस पार्टीज कि भाई तुम इतने घटिया हो कि that we choose nothing over you, and this is exactly what's going over here. And एक बात मैं यहाँ पे और क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इस पूरे मूवमेंट से जो लोग इतना खुश हो रहे हैं कि भाई हाँ चलो फाइनली दैट वी हैव अ प्लेटफॉर्म जिससे हम गवर्नमेंट पे एक दबाव बना सकते हैं, तुम नहीं बना सकते। द ट्रूथ इज, एंड इट्स वेरी सैड, कि इतना सब होने के बाद भी, ये सब कुछ होने के बाद भी कुछ इम्पैक्ट ना पड़ा है और ना पड़ेगा, बिकॉज तुम लोग टारगेट ही गलत चीज कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि एक बॉक्सिंग मैच में अगर मुझे अपने ओपोनेंट को हराना है तो क्या मैं उसके हाथ पे पंच करूंगा, फोरआर्म पे पंच करूंगा, पैरों में पंच करूंगा? नहीं करूंगा ना। आई विल एम फॉर हिज हेड या फिर लेवर शॉट, जहां से इतना तेज इंपैक्ट हो कि एक ही पंच में या तो वो नीचे गिर जाए
या इतना कमजोर हो जाए कि आगे रिटेलिएट ना कर पाए एंड देन यू कैन इजीली विन द फाइट। ये सब जो हो रहा है इट्स लाइक पंचिंग द हैंड और द फोर आर्म, बिकॉज इस चीज का ग्राउंड लेवल पे कोई इंपैक्ट नहीं है एंड इसको भी हम ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि कितना आसान बन चुका है गवर्नमेंट के लिए किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से किसी भी अकाउंट को उड़वा देना। ट्विटर अकाउंट सस्पेंड हो चुका है, इंस्टाग्राम उड़ चुका था लेकिन अब वापस आ चुका है। सो यू नो व्हाट कैन हैपन एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द एक्चुअल रीजन कि मैं इस वीडियो को क्यों बना रहा हूं, व्हिच इज कि हमारे देश में लोगों को प्रोटेस्ट करना ही नहीं आता है, जिसका शायद मेरे को सबसे बड़ा रीजन लगता है लैक ऑफ यूनिटी। अगर मैं अपने नोटा वाला एग्जांपल वापस आऊं, अगर हम सब मिलकर नोटा को जिता देते दैट वुड बी अ क्लियर इंडिकेशन टू ऑल द गवर्नमेंट्स कि भाई तुमसे बेटर तो एक यूजलेस बटन है। बहुत क्लियर इंडिकेशन होता है वो। हाँ, उससे भी कोई बहुत मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ता, बट इससे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है वो बिकॉज वो इलेक्शंस के अंदर हुआ है। ऐसा ही मैं एक और एग्जांपल दूंगा और ये मेरी अपनी खुद की थिंकिंग है। इसको सुनने के बाद शायद लोग बोलेंगे कि मैं पागल हो गया हूं, बट मेरे ख्याल से दिस कैन बी अ गेम चेंजर। सारे सिटीजन हर साल एक ITR फाइल करते हैं या फिर GST वगैरह की फाइलिंग करते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक साल के लिए सारे मिलकर बंद कर दो, कुछ फाइल मत करो। इस चीज को करने का स्ट्रेट अप लॉजिक ये है कि अगर गवर्नमेंट ये बात जान सकती है कि हम कितना पैसा कमा रहे हैं, कहां से कमा रहे हैं, कहां खर्च कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उस पैसे का, सो इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एक सिटीजन के पास इतना हक भी होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट की अर्निंग्स और गवर्नमेंट कहां पर कैसे किस तरीके से पैसा खर्च कर रही है वो भी वो देख सके। जब तक हमको इस बात की डिटेल्स नहीं मिलेंगी तब तक हम ITR नहीं भरेंगे। और अगर गवर्नमेंट को इससे प्रॉब्लम है तो क्या सबको जेल में डाल देगी? और चलो डाल भी दिया तो ये चूतिया अपने टैक्स पेयर को जेल में डालेंगे, तब भी इनका पैसा नहीं आएगा। जब टैक्स पेयर जेल में होगा तब फिर कैसे पैसा देगा? अब इस चीज से इंपैक्ट गवर्नमेंट को हो रहा है क्योंकि उन पे टैक्स का पैसा कम आएगा, उनको इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, इसका उल्टा कर रहे हैं। लोग कॉकरोच की कॉस्ट्यूम में जाके या इन जनरल बाहर जाके नदियां साफ कर रहे हैं, नदी का कूड़ा उठा रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहे हैं जो काम एक्चुअली में गवर्नमेंट को करना चाहिए। अरे भाई, तुम गवर्नमेंट का काम खुद करके क्या प्रूव करना चाह रहे हो? इट्स लाइक कि मेरी काम वाली मुझे बोले कि ये शाहब जी मेरा मर्द बहुत क्रिकेट करता है और मैं अगले 4 दिन नहीं आऊंगी, जिसकी वजह से मुझे इंपैक्ट हो रहा है। अब इससे प्रोटेस्ट करने के लिए मैं उसको बोलूंगा कि हाँ ठीक है यार, मत आ तू, अब तेरे सारे बर्तन मैं कर दूंगा, ले अब कर ले, अब ले छुट्टी। उसे क्या फर्क पड़ेगा इस चीज से? इंस्टेड तुम्हें उसको लात मार के घर से बाहर निकालना चाहिए, उसकी पगार काटनी चाहिए। तो लॉजिकली स्पीकिंग मैं कुछ गलत कह रहा हूं तो अब तुम समझ रहे हो चीज में दिक्कत क्या है। तुम्हें प्रोटेस्ट करना ही है तो ये सारा कूड़ा जो तुमने उठाया है ना, इसको उठा के किसी म्युनिसिपैलिटी वाले MLA या किसी MP के घर के सामने जाके गिरा दो या उसके घर में फेंक दो। ये कर सकते हो तुम, तब उनको दिक्कत होगी। सारी गवर्नमेंट जो है नो डाउट बहुत स्मार्ट है। ऑलमोस्ट 80 साल होने वाले हैं तो इंडिपेंडेंस को, इतने टाइम से ये हमको चूतिया बनाते आ रहे हैं, तो स्मार्ट तो ये बहुत है मजाक से हटके। लेकिन इनकी स्मार्टनेस कभी भी काम नहीं आएगी अगर हम सारे साथ हो जाए और ऐसे तरीकों से इनको समझाएं जिससे इनको खुद इंपैक्ट पड़े। ऑल एंड ऑल तुम अब समझ रहे होगे कि मैंने ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ एंड इसका बेसिक मोटिव क्या था। एंड ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, इसको लेकर मैं बस एक ही चीज कहूंगा कि ये एक इंटरनेट ट्रेंड बन के रह जाएगी अगर इसके फाउंडर्स या फिर इसके जो लोग हैं उन्होंने ढंग से काम करना शुरू नहीं किया तो। एंड 2029 के इलेक्शन में तुम यही अपनी ये बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में घूमते रहोगे और फिर कुछ नहीं बदलने वाला। इनफैक्ट मैंने अपनी ये नोटा वाली वीडियो में एक प्रेडिक्शन भी करी थी कि आगे आने वाले 5 सालों में हमारा देश जो है वो अपनी करंट स्टेट से 10 गुना बदतर हो जाएगा। एंड ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। अभी 2 साल हुए हैं मेरे इस वीडियो को, मैंने 2024 में ये वीडियो बनाई थी, आज 2026 चल रहा है। पानी, खाना, हवा, एजुकेशन, रुपए की वैल्यू, कुछ भी और चीज है वो इतनी ज्यादा गिर चुकी है, इफ नॉट 10 टाइम्स हर चीज की क्वालिटी बद से बदतर हो चुकी है। एंड ये सिर्फ 2 सालों में हुआ है, आगे अभी 3 साल और हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया को नेपाल बनने की जरूरत है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं कि भाई इंडिया को कुछ तो करने की जरूरत है, वरना वी आर मूविंग टुवर्ड्स इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन जो कि रुक नहीं सकती है अगर यही सब होता रहा तो। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और अगर तुमको इस वीडियो में कुछ भी सेंसिबल लगा हो या फिर तुम्हें जनरल देख के मजा आया हो तो प्लीज ड्रॉप अ लाइक एंड हाइप द वीडियो। ऑल्सो इफ यू वांट टू हेल्प मी क्रिएट मोर वीडियोस लाइक दिस, यू कैन सपोर्ट मी डायरेक्टली थ्रू UPI over here, or if you are new then a subscribe to the channel is also very much appreciated. Thank you so much again for watching the video. I will see you guys in the next one. Please take care and peace out.